नमस्कार आप सभी को। प्राणायाम हिंदी के वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, जो हमारे सनातन नगरी काशी से जुड़ते हैं। स्वागत है सर, प्रणाम। आनंद आनंद। सर, ये हम लोग 83 एपिसोड कर रहे हैं इसमें आज का, और आज लोकतंत्र में ऐसा समय पर भारत आके पहुंचा है जहां पर 5 साल बाद में हमारे संविधान के अनुसार जिस प्रकार होता है कि हमारे नेता चुने जाते हैं और सरकार बनती है, उसी फेज में हमारा देश चल रहा है आज। सर, ये जानना चाहेंगे वर्तमान परिस्थिति में ये एक सिस्टम है, एक व्यवस्थापना है, कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पर है। सर, वैदिक युग में जो ऋषि थे उनके भी एक व्यवस्थापना थी, एक सभ्यता थी। उस समय भी सभ्यता धीरे धीरे बनी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद से, वैदिक युग के बाद से, अगर हम देखें इसी भारत भूमि में। और जब सर ऋषि थे उनके बीच में भी अगर 10 ऋषि थे, 15 ऋषि थे, जो भी आप ज्यादा बोल पाएंगे, उपनिषदों में इतने ऋषियों का है। ऋषि का थी वो जो उस समय की व्यवस्था बनाते सर, तो वो भी एक व्यवस्था था। उसमें भी चुनाव होता होगा, उसमें भी इस प्रकार जो अच्छे काम करते हैं उनको चुनते थे, फिर उनका काम देखा जाता था, फिर उसके बाद उन्होंने शिष्य बनाए। तो ये परंपरा रही पहले से, प्रीडेसर सक्सेसर इस तरह से। सर कृपया बताएं, आपसे सर मार्गदर्शन इस पर चाहेंगे कि ये 2024 है और हर एक भूमि चाहती है उन्नति, जहाँ क्लेश ना हो, जहाँ अर्थनैतिक अच्छी हो, सभ्यता हो, शांति हो, सुख हो। ये कामना तो सभी की होती है, इसीलिए हम नेता भी चुनते हैं, उसकी व्यवस्थापनाओं में मंत्री होते हैं, उसके बाद सरकारी कर्मचारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इस प्रकार देश चल रहा है हमारा, तो ये भी बनेगी। सर, इस पर वेदांत दर्पण इस कार्यक्रम है, इसलिए मैं जानना चाहूंगी, ये ऋषि जो थे उस समय के सर, उन्होंने उपलब्धियों से वेदों की रचना की, उसके बाद उपनिषद और वेदांत इस प्रकार से आया। उन्होंने कुछ कुछ रूल, कुछ उपलब्धियां, अनुशासन, अभ्यास इस प्रकार से बोले थे। उनकी उपलब्धियों में जो आया वो है सबके सामने। तो सर आप बोले कि किस प्रकार से ये जो ज्ञान है, ये जो विजडम है, ये किस प्रकार से आने से फिर वो हायरकी भी सुंदर होती है। एक जो हमारा है वंदे मातरम के गीत में कि शस्य श्यामला, हमारा देश वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो हमारे इस देश भारत भूमि की हम जो इस शस्य श्यामला सुंदरम की कामना कर सकते हैं, उन मुझे जो लगता है कि ये जो ज्ञान है ऋषियों का, वहीं से हम लें। तो आपसे सर सुनना चाहेंगे, आप और अच्छी तरह से इसको बता पाएंगे सर, मार्गदर्शन करें कृपया। ये फिर ये विषय बहुत अच्छा है संगीत विद्या जी। और अब इसको, इस विषय को अप्रोच कैसे किया जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि ये पहले क्या होती थी और राजाओं की सभ्यता में क्या होता था और ऋषि सभ्यता में क्या होता था, ये हम लोग सिर्फ वैदिक साहित्य को पढ़कर और संस्कृत काव्य साहित्य को पढ़कर ही कुछ बता सकते हैं। या फिर हम लोग ऐसे स्तर पर चले जाएं जहां पर चीजें अपने आप प्रकट हो, रिवील, है ना। तो अब जैसे आप आरंभ करती हैं तो उसमें दो शब्द बार बार आता है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी ध्वनि बहुत अच्छी है। एक है आनंद कानन, इसका साउंड बहुत अच्छा है। और ये निश्चित रूप से इसका कोई ज्योग्राफिकल या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है। इसका जो भी है वो स्पिरिचुअल एक लोकेशन, स्पिरिचुअल लोकेशन कह सकते हैं।
और इसको हम लोग ज्ञानगंज भी कह सकते हैं, आनंद का। दूसरा एक और शब्द आप हर बार मुझे इंट्रोड्यूस करती हैं, ऋषि। तो ऋषि शब्द सिर्फ एक पारिभाषिक शब्दावली नहीं है, लेकिन अगर हम लोग उसकी गहराई में जाए कि उसका अर्थ क्या है, तो हम लोग किसी भी चीज की गहराई में जा सकते हैं, है ना। अगर हम लोग सिर्फ वैदिक साहित्य में जाएंगे और संस्कृत काव्य साहित्य में जाएंगे तो कुछ चीजें आ सकती हैं, लेकिन कैसे आ सकती है, कैसे आ सकती है। अगर मान लीजिए हम लोग अ, कोई एक काव्य साहित्य पढ़ते हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, ये हमारे यहाँ एक श्रेष्ठ रचना मानी गई है, जो कालिदास की आखिरी रचना थी। तो महाकवि कालिदास की इस रचना को जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो भी बहुत सारी चीजें रिवील भी करती हैं। जैसे प्रारंभ में ही दिखाया जाता है कि एक काले रंग का हिरण, कृष्ण मृग, उसका पीछा कौन कर रहा है? दुष्यंत रथ में सवार होकर। हम लोग आज होंगे तो दौड़ के करेंगे या घोड़े पर चढ़ के करेंगे, लेकिन वो रथ पर सवार होकर अपने सारथी के साथ एक कृष्ण मृग यानी काले रंग की हिरण का पीछा कर रहे हैं, जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा इतना सुंदर। और उसका पूरा वर्णन है, जंगल में वो पीछा कर रहे हैं, करते करते अचानक उनको लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है हिरण, और जो उनके पास हाथ में धनुष और तीर है, बस छोड़ने ही वाले, तो दोनों के बीच में कोई आ जाता है। मतलब उनके तीर और हिरण के बीच में कोई आ जाता है। वो एक तापस होता है, तपस्वी। उसमें जैसे तपस और तापसी, ये सब शब्द ही चलते थे पुरुष स्त्री के लिए। तो वो कहीं किसी किसी उसके जो एडिशन है उसमें लिखा हुआ है कि कोई एक तापस अपने दो शिष्यों के साथ वहां उपस्थित हो जाते हैं, या किसी में लिखा है कि वो अकेले उपस्थित हो जाते हैं। जो भी होगा, एक कोई ऋषि सामने आ जाता है, लेकिन दोनों के बीच में राजा के तीर और उस कृष्ण मृग के बीच, और वो गाड़ी वो रुक जाती है। यहाँ दोनों के बीच में काफी एक अभिप्राय है, और वो है कि भारतीय दर्शन में ये है कि दो चीजों के बीच में ही ईश्वर का दर्शन है। दो इमेजेस के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में। नींद में जब हम लोग जाते हैं, तो वेकफुल स्टेट और स्लीप स्टेट के ठीक बीच में, जब पूरी तरह से हम जगे भी नहीं है और पूरी तरह से हम सोए भी नहीं, या जब सोकर उठते हैं पूरी तरह से हम सोए भी नहीं है नींद में, या पूरी तरह से जगे भी नहीं, ऐसी स्थिति में वो है जो फॉर्मलेस निराकार निर्गुण ईश्वर। अब यहाँ पर भी कहानी के रूप में आया है कि ठीक दोनों के बीच में ऋषि आता है। ऋषि की एंट्री कितनी खूबसूरत, लेकिन इस तरह से अर्थ को जानना, तभी हम लोग गहराई से इस साहित्य को भी पढ़ पाए। तो उस ऋषि का नाम था वैखानस। अब वैखानस उसको बोलते हैं कि ये आश्रम में आप आ गए, अब ये जंगल नहीं रहा, अब ये आश्रम में आ गए। और यहाँ पर जो है, आप वो जो हिरण को मत मारिए, क्योंकि वो आश्रम का हिरण है, और ये कण्व ऋषि का आश्रम। और कण्व ऋषि यहाँ की कुलपति, ये कुलपति शब्द पहली बार वही मुझे मिला है। जी जी। कुलपति का मतलब वहां पर ये होता था उस जमाने में, जो हजारों लोगों का भरण पोषण करता था एक आश्रम, उसको कुलपति कहते हैं। तो वहां पर जितने भी पशु पक्षी हैं और लोग रहते हैं, वो सब कण्व ऋषि के ही आश्रय पे रहते हैं। तो आप इसलिए उस हिरण को मत मारिए, और वो हिरण को नहीं मारते हैं। तो ऋषि ने कहा और राजा ने सुन लिया। गौर करने की बात यहाँ पर यही है, ऋषि ने कहा तो राजा ने ये नहीं कहा कि सामने से हट जाओ, मैं तो आज इसका शिकार करके रहूंगा, मैं एक राजा हूँ। जी जी। लेकिन वो अपने रथ से उतरे और पूरे विनीत भाव से प्रणाम किया, और उन्हें कहा कि मैंने ये निर्णय छोड़ दिया है मारने का, बिल्कुल और मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो बिल्कुल। उन्होंने फिर बताया, इसको सभी लोग पढ़े हैं, बहुत पुराना साहित्य है, पुरानी कहानी है। इसमें सिर्फ आपके प्रश्न तक जाने के लिए एक अप्रोच करता है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत है आप ना। पॉइंट पे ही आ रहे हैं। तो राजा ने कहा आशीर्वाद, तो उन्होंने बोला कि आपको आपको कैसा बेटा पैदा होगा, तो चक्रवर्ती राजा, ये ऋषि ने कहा। तो राजा ने कहा कि आपकी इस आशीर्वाद में स्वीकार करता हूँ। संस्कृत में लिखा है कि प्रतिगृहीतम, आपने जो कहा उसको मैंने पूरा पूरा स्वीकार किया, सब प्रतिगृहीतम। प्रतिक्रिया, तो आज्ञा का उसके बाद पालन। राजा से वो बोलते हैं जब आप आए ही हैं तो फिर आश्रम में आप चलिए, आपका लोग सत्कार करना चाहेंगे क्योंकि आप हमारे यहाँ आए। तो राजा भी इसको स्वीकार करते। अब राजा वहां पर जो जो देखते हैं, हालांकि बोलते हैं कि अभी कुलपति आश्रम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन उनके आश्रम में उनकी बेटी शकुंतला है और वो सत्कार करेगी, और फिर कुछ समय बाद वो लौट आए। शकुंतला के भाग्य में कुछ खराबी उन्होंने देखी है ज्योतिष विद्या से, जिसको ठीक करने के लिए वो कहीं पर गए किसी तीर्थ स्थल पर, ऐसा। ठीक। तो आप आश्रम में चले, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। अब दुष्यंत जो जो चीजें वहां देखते हैं उससे आश्रम का पूरा वर्णन मिल जाता है। उनको लग जाता है कि यहाँ पर कोई भी हिरन है, भाग नहीं रहा है, जितने भी हिरन और दिख रहे हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है कि यहाँ पर कोई मारता नहीं है ना। क्योंकि रथ की आवाज आ रही है, घोड़े आ रहे हैं, ऐसे में तो हिरन तो कुछ भी आवाज सुनते ही भाग जाता है, लेकिन वो नहीं भाग रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का अभ्यास है कि यहाँ पर कोई शिक्षा, कोई हिंसा नहीं करता। उनको इस बात की आदत है। ये सब वो ऑब्जर्व करते हुए आश्रम तक बढ़ते हैं। अब बस इतना जो शुरू का दृश्य है, एकदम शुरू, प्रथम अंक, प्रथम दृश्य, इसमें से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले की क्या व्यवस्था है। जैसे कि हम लोग 20वीं शताब्दी में भी देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जाकर के रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास बैठते हैं। जी रविन्द्रनाथ बिल्कुल, ठाकुर ऊंची जगह पर, ऊंचे आसन बिल्कुल, पर, और वो बिल्कुल, नीचे बैठे हैं कि बिल्कुल। प्रधानमंत्री। जी। तो वो कवि, ऋषि शब्द को एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग दोहरा लें, क्योंकि हम लोग प्राय 80-82 एपिसोड से वेदांत शब्द को भी बार बार बोल देते हैं और ऋषि शब्द को भी बोलते हैं, बोलना चाहिए भी कि अगर किसी को ऋषि संबोधित किया जा रहा है तो उसका मतलब क्या है। क्योंकि ऋषि बोलते ही हम लोग के सामने आता है कि प्रिमिटिव पीरियड का कोई आदमी होगा, 2500 साल, 30,000 साल पहले का कोई होगा। लेकिन ऋषि को शब्द को अगर हम लोग डिफाइन और रीडिफाइन करते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अ, फिर हम लोग वहां से सीधे ऋषि व्याख्यानस्थ तक आते हैं, जिन्होंने जो दुष्यंत से भी मिलते हैं। अभी कर्ण की जरूरत ही नहीं, कुलपति की जरूरत ही नहीं, है ना। कि तो ऋषि का मतलब बहुत एक लाइन में इसको, इसकी निरुक्तिगत ढंग से परिभाषित किया गया है कि जो मंत्र को देखता है, जी और वो मंत्र का रचयिता नहीं है, मंत्र को रचता नहीं, मतलब वो कुछ क्रिएट नहीं करता। जो ऋषि है वो कुछ भी क्रिएट नहीं करता, ना तो हवा को क्रिएट करता है, ना पानी को क्रिएट करता है, क्योंकि पहले से ही बना हुआ है कि सबसे पहले एक पुरुष था। हमारा जो ऋग्वेद ये बताता है पुरुष सूक्त में कि वो एक विशाल पुरुष था, इतना बड़ा कि वो विश्व ब्रह्मांड से भी 10 अंगुल आगे निकल गया था, इतना विशाल ब्रह्मांड, इतना विशाल। और उसके हाथ, उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके यज्ञ में रखा गया था। छोटे छोटे टुकड़े मतलब ये नहीं कि तलवार से काटा गया था, ये ये कहानी की तरह से बताने के लिए ऐसा कह रहे हैं, यज्ञ में उसको डाला गया था। और क्योंकि वसंत ऋतु को उसमें डाला गया था, वसंत ऋतु को क्यों डाला गया था, क्योंकि वसंत ऋतु सबसे अच्छा होता है। और उसी तरह से हम लोग हर चीज में खाने में उसी को अच्छा कहते हैं, इसको घी हो। देखो ये शुद्ध घी से बना हुआ है, घी को सबसे अच्छा वो माना जाता है, हर चीज में डाला बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। और बसंत ऋतु, जैसे यज्ञ में घी डाला जाता है, यहाँ पर अभिप्राय ये। हम लोग अगर एक चीज को जानते जाएंगे कि क्यों घी डाली जाती है यज्ञ में, और हाँ। उसका ऋतु से क्या मतलब है, और फिर क्यों वहां पर पूरा जंगल यानी कि लकड़ी संविधा के रूप में डाली जाती है, और फिर ऊपर से ढक दिया जाता है यज्ञ करने से। यज्ञ का भी मतलब ये है कि जो कुछ हमारे पास जो आइडिया है, जिसको हमें लगता है कि ये एक अच्छा विचार है, उसको जब हम लोग आचरित करते हैं तो वो यज्ञ है, और उसका प्रतीक है वो जिसको अग्निवेदी बनाते हैं। तो यज धातु से बना हुआ है यज्ञ, जिसके 3 अर्थ होते हैं। एक तो देव पूजा, एक होता है कि संगति प्राप्त करना, माने हम जो बोल रहे हैं और हम जो हमारा जो आचरण है दोनों में संगति है कि, और तीसरा होता है दान।
दान का मतलब हम लोग सोचते हैं कि भौतिक वस्तुओं का दान, सिर्फ इतना ही नहीं होता, ज्ञान का दान। ये क्योंकि हम लोग चले गए वैदिक युग में, ऋषियों के युग में, तो उसी प्रकार के अर्थ भी ले रहे हैं कि दान क्या होता है, पूजा क्या होता है, और संगति क्या होता है। जो यज्ञ, ऋषि मुनि ये यज्ञ करते हैं, योगी यज्ञ करता है। यज्ञ का मतलब क्या होता है? अब ऋषि जो मंत्र को देखता है और रचता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो हर चीज का प्रभाव, जैसे हम लोग हवा को नहीं देखते, लेकिन हवा हवा के प्रभाव को देख सकते हैं। अगर तेज आंधी चली तो खिड़की से हम लोग देखे जाएंगे और पता चलेगा कि बहुत तेज हवा चल रही है, तेज आंधी चली, पेड़ वगैरह सब हिल रहे हैं। इवन अगर गर्मी लग रही है तो पेड़ को देख के ही पत्तियां अगर हिल रही है तो बोलते हैं, चलो थोड़ी हवा चल रही है। और अगर पत्तियां हिल नहीं रही तो यानी हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। यानी प्रभाव से हम लोग चीजों को देखते हैं, किसी कारण से नहीं, प्रभाव से। तो ट्रू। बचपन में छोटे बच्चे जब पतंग उड़ाते थे, अभी भी करते होंगे, वो तो मिट्टी लेकर के ऐसे छोड़ते हैं। मिट्टी जिस दिशा में बह रही है उससे पता चलता है हवा का रुख किधर है, उधर ही लोग पतंग उड़ाते हैं। यानी छोटा बच्चा भी कॉमन सेंस से हवा को वैसे देख रहा है, और आज भी बड़े लोग देखते हैं इसे। तो इसी तरह से ऋषि मंत्र को देखता है। मंत्र को देखता है का क्या मतलब है? मन शब्द पहली बार नहीं आ रहा है, जिसके लिए हम लोग शायद सारे एपिसोड्स में बोल चुके हैं कि मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मन अशांत होता है, मन में शांति लाई नहीं जा सकती, मन खुद अशांति का कारण है। वहां पर मन शब्द पहली बार मंत्र में आता है, मनन करना, और सारे प्रॉब्लम्स का त्राण है। मनन करना, जिसमें मनन करने की व्यवस्था हो। मनन और त्राण मिलकर मंत्र बनाएगा। अब मंत्र दृष्टा रहो ऋषय, या ऋषय मंत्र दृष्टा रहो, ये तो निरुक्तिगत इसका परिभाषा। लेकिन मन अशांत होता है, और वाणी के लिए भी कहा गया है कि जो ऋषि होता है वो मन से वाणी को पवित्र करके तब बोलता है कोई चीज, तो वो वाक। जो मन अशांत है, जिसमें मलिनता है, उससे वाणी को कैसे पवित्र करेगा? तो यानी मन का का आशय ऋषियों के लिए कुछ और है, जबकि मन शांत नहीं होता है। ये भी मिलता है वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य में भी हमको गीता में ही मिलता है। 6 चैप्टर में अगर आप जाइए तो 35 नंबर श्लोक में, तो उसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन जो है ये बहुत चंचल है और इसको काबू में करना बहुत मुश्किल है। एक कौनते करके वो बोलते हैं इसमें 35 नंबर श्लोक में, गीता के 6 अध्याय में, कि मन, इसका मतलब कृष्ण के लिए भी मन को काबू में करना बहुत मुश्किल था, और बता रहे कि इसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल। यही समस्या भी कहते हैं कि सुई की आंख से ऊंट गुजर सकता है, लेकिन मन को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल। यानी हम लोग जो इसको माइंड, मन और थॉट समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उधर कुछ और कहा जा रहा है मन, मंत्र के लिए। तो वो जो मंत्र को देखता है का मतलब क्या है कि उसके सामने कोई ऐसी चीज पहली बार उद्घाटित हो रही है जिसको वो देखता है, जो उससे पहले किसी ने नहीं देखा। जो इसको देखता है वही ऋषि। और हमारे यहाँ फिर ऋग्वेद के ही ज्ञान सूक्त में ये कहा गया है कि जो ये वाक है ये सबको नहीं दिखाई देता है। ज्यादातर लोग देखते हैं और देखते नहीं, देखते हुए भी नहीं देखते। ये पश्चिम शब्द आया वहां पर। पश्चिम का मतलब होता है देखते हुए भी नहीं देखते, ओके। सुनते हुए भी नहीं सुनते। ओके। वही वही वाक, वही वाक क्या करती है? स्त्रीलिंग में है, शी में है। वो क्या करती है? किसी किसी के लिए, मैंने ऋषि के लिए, वो अपने आप को इस तरह से प्रकाशित करती है, प्रकट करती है, जैसे कोई स्त्री अपने पति से जब प्रेम करती है तो अपने आप को पूरी तरह से प्रकाशित करती है। वहां पर लिखा हुआ है अच्छे वस्त्र पहनी हुई स्त्री, पत्नी, वो अपने आप को पूरी तरह से प्रकट करती है, यानी कि अनवेल करती है, ठीक है, अनावृत करती है जिसको कहा है। इसी तरह से सरस्वती जो है, यहाँ पर सरस्वती शब्द पहली बार आता है ऋग्वेद में। सरस्वती इसी तरह से ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान सुख है। आप देखिएगा वेद के जितने भी 10 मंडल है, फिर दोहरा दे रहे 10 मंडल, उसमें कई चैप्टर्स हैं उसमें, जिसको अगर सब चैप्टर्स उसको अनुवाद कहा गया है, तो हर मंडल में कई सूक्त हैं, हर सूक्त में कई मंत्र हैं, मंत्र या ऋचाएं। उस जिसके जो ऋच से बना है उसको ऋग्वेद कहा। तो अब वहां पर जो है 10वें मंडल का
71वां सूक्त है ज्ञान सूक्त। वाक सूक्त नहीं, वाक सूक्त जो है वो 125 में है। ज्ञान सूक्त में उसमें सब में शुरू में ऋषि कौन है, देवता कौन है, छंद कौन है, ये सब लिखा रहता है। तो वहां पर अब ये कैसे लिखा होता है, ये भी ऋग्वेद पढ़ना सिखाना चाहिए, ये आना चाहिए कि क्यों लिखा रहता है कि इसके ऋषि अंगिरस है और इसका जो मंत्र ये है ना, देवता ये है। इस सब का मतलब भी बताना चाहिए। वो ऐसे अगर नहीं भी है तो ऐसा अर्थ देना चाहिए तो सिर्फ ऋषि ही दे सकता है। तो मान लीजिए ये ज्ञान सूत्र है, तो उसमें ऋषि बताया गया है बृहस्पति को। बृहस्पति अंगिरस उनके बेटे थे, और देवता बताया गया है ज्ञान। तो फिर ज्ञान कैसे देवता हुए? ऐसे जब भी जिस विषय पर जिस सूक्त में बात हो रही है वही देवता होता है उसका। अगर आपको बात करनी है प्रशासन पर, तो प्रशासन देवता होता है। जो इस पर बात कर रहा है वो ऋषि हो जाएगा। और फिर कोई एक छंद होगा, त्रिष्टुप छंद होगा। 7 छंद होते हैं जो साहित्य के छंद से बिल्कुल अलग होते हैं। 7 छंद, त्रिष्टुप है, अनुष्टुप है, जागती है, पंक्ति है, गायत्री है, कुशलीक है, ऐसे 7 छंद। तो कुशली ऊपर पे लिखा होता है क्योंकि वो गीत है। जो वैदिक ऋचा है वो गीत के रूप में लिरिकली कंपोज किया गया है, पहला बिल्कुल सही। वैदिक साहित्य। तो उसमें सरस्वती जो है वो ज्ञान को प्रकाशित करती है। वह कैसे करती है? प्यार से। जैसे कि एक स्त्री अपने पति के सामने अपने आप को पूरी तरह से उद्घाटित करती है, ये सरस्वती ही कर सकती है। सरस्वती सिर्फ प्रेम से करती है, यानी प्रेम से ज्ञान को पाया जा सकता है। एक ये यहाँ से हम लोग ये सारा बहुत सुंदर। वही है कि बृहस्पति, माने बृहस्पति खुद ही कह रहे हैं कि मैं आश्चर्य में हूँ कि जो छोटा बच्चा पहले जो है अपनी ओर से चीजों को नाम देता है, उसको पता नहीं है दुनिया में पेट किसे कहते हैं, आंख किसे कहते हैं, कुछ भी नहीं पता। वो अपनी ओर से कुछ भी नाम दे देता है और उसके माता पिता उसे समझ लेते हैं कि वो शायद ये कहना चाह रहा होगा, तो उसकी ही भाषा में उसको फिर उत्तर भी देता है, उसकी चीजें उस तक पहुंचाता है। वही बच्चा बड़ा होकर के सारे वाक्य रहस्य को समझ लेता है, वेद के गूढ़ रहस्य को समझ जाता है। यानी वो जो ज्ञान है उसके भीतर गुफा में, हृदय की गुफा में रहता है, बिल्कुल और सही। अब वो प्रकट हुआ है इसलिए वो इसको बोल पा रहा है। वो भी अच्छा है, बड़ा होकर। अब तक गुहा में था वो ज्ञान, अब वो प्रकट हो पा रहा है, यानी सरस्वती ने ज्ञान को उद्घाटित किया। तो जब सरस्वती ज्ञान को उद्घाटित करती है, प्रकाशित करती है, वो मंत्र बनता है। ऐसे में ऋषि जब भी कुछ बोलेगा तो पहली बार उच्चारित, हम या फिर वो अगर मंत्र नहीं भी देख रहा है, किसी पुरानी बात को भी कहेगा तो नए भाव से कहेगा, नया अर्थ गौरव देगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि काशी में अक्सर ये बोला जाता है शिव है, और शिव के माथे पर, ललाट पर चंद्र है। शिव ने विष धारण किया था, ये बचपन से सुनते हम लोग बड़े होते हैं और फिर मर भी जाते हैं। लेकिन मेरे मन में ये बस आया था कि अगर शिव ने अपने सिर पर चंद्र रखा है तो इसका कोई मतलब क्या है? इसका कोई मतलब होना चाहिए। है तो है, मेरे काम का तो नहीं है। शिव ने विष धारण किया था, मेरे मतलब का नहीं है। तो फिर मैंने अपनी ओर से अर्थ दिया जो मेरे काम का, और फिर वो सबके काम का हो, है ना। तो उसका अर्थ ऐसे तरह से दिया कि जो प्रकाशित है, जो प्रशंसा की योग्य चीज है, किसी व्यक्ति का जो गुण है कोई प्रशंसनीय होता है, उसी का प्रतीक है चांद। और किसी का जो अवगुण है उसको हम लोग कंठ में धारण कर सकते हैं, यानी कंठ में रखेंगे, बोलेंगे नहीं। कई लोग हैं विश्वगमन करते हैं, लेकिन मैंने उसका ये अर्थ लेते हुए कि चांद को माथे पर रखेंगे, यानी किसी के गुणों की प्रशंसा करेंगे और सिर हिला हिला के करेंगे ताकि चांद ज्यादा दिखाई दे, लेकिन उसके अवगुण को कंठ में धारण करेंगे, उसको नहीं बोलेंगे। ये हमने सीखा सिर्फ इस एक प्रतीक से। अब ये मेरे काम आया, अब ये किसी के भी काम आ सकता है कि दूसरे के गुणों की प्रशंसा करे और अवगुणों को कंठ में रखे। यह एक अर्थ दिया गया जो काम का भी है। तो एक ऋषि क्यों ऋषि होता है और राजा जाकर के उसके अधीनस्थ होता है, इस जगह पर पहुंचने के लिए ऋषि को फिर से समझाया जा रहा है कि ऋषि जो पहली बार बोलता है वो पहली बार बोलता है, और जब वो बोलता है तो फिर
दूसरे लोग उस पर अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। जैसे कि और वो गूगल का भी विषय बनता है, फिर किताब का भी विषय बनता है। जैसे पिछले किसी के एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था ना कि वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, तो आपने कहा कि नहीं तो गूगल पे भी मिल जाएगा। एक्चुअली गूगल में कैसे मिलेगा, ऋषि बोल रहा है ना। ऋषि जो बोलेगा पहली बार बोलेगा, पहली बार ये बोला गया कि एंट्रोपी कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। आपके पास ये टास्क भी था कि आप एक बार गूगल में सर्च करें, गूगल में नहीं मिलेगा, तो पहली बार बोला गया है। अब ये साइंटिस्ट भी सोचेंगे, इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़े लोग भी सोचेंगे, किताब भी लिखी जाएगी, गूगल भी लिखा जाएगा, लेकिन बोला पहली बार गया तो ऋषि बोल रहा है। आप लोग भी संबोधन ऋषि कर दिया है, तो ऋषि का ये महत्व होता है। अब ऋषि के अनुसार चीजें बनेंगी कि राजा कैसा होगा, शासन कैसा होगा, प्रजा कैसे होगी, उसमें कौन राजा होगा, कौन विपक्ष होगा, ये सारी चीजें स्मृति ग्रंथों में हमारे यहाँ आई। मनुस्मृति में पूरी व्यवस्था दी गई। जब पहली बार वर्ण व्यवस्था बनी, वर्ण व्यवस्था के बाद, अब वर्ण व्यवस्था भी कैसे बनी, जो विराट पुरुष के बारे में मैंने बताया, तो उसमें है कि मुंह से अग्नि, आंख से सूरज, ये सारी जी चीजें बनी है। जी विराट पुरुष, जो पुरुष, जी उसके जी यहाँ से आंख, आंख से सूरज और चंद्र, कान से हवाएं, ये सब बनी है। जी जी ये सारी चीजें, तो हम लोग बाहर कुछ भी देखें तो वो विराट पुरुष को ही देखते हैं, चाहे पेड़ देखे, चाहे हिमालय देखे, चाहे नदी देखे, चाहे समुद्र देखे, वो उस पुरुष को देखता है। तो अब मनुस्मृति में वगैरह में बता दिया गया कि जब उसके पांव ये हैं, जो स्त्री का काम करता है वो ब्राह्मण है, जो सिर का काम करेगा, ब्राह्मण की ऐसी रचना हुई, यानी वो पढ़ेगा और पढ़ाएगा, ज्ञान से संबंधित। ऐसे ही जो बाहु का, भुजा का प्रयोग करेगा वो क्षत्रिय हो। ऐसे ही जो जो सेठ साहूकार को वो देखते हैं खूब बैठे रहते हैं गद्दी पर, तो पुरु, जंघा, वो नहीं अगर होगा तो बैठ नहीं पाएगा। अगर वहां का ऑपरेशन कर दिया जाएगा तो बैठ नहीं पाएगा, तो वो सेठ बैठा रहता है। पुरु से फिर वैश्य बना, और इन तीनों की जो सेवाएं करता है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, वो फिर चौथा बना। ये जो वर्ण व्यवस्था बन गई, इसके आधार पर हमारे यहाँ वो कुलपति वगैरह की व्यवस्था ऋषि संप्रदाय में थी। उसके अनुसार फिर राजा क्या करेगा, राजा के बाद महामंत्री क्या होगा, ये पूरी व्यवस्था बनी थी, जो स्मृति ग्रंथों में मिलता है, वैदिक ग्रंथों में नहीं, उपनिषदों में नहीं। और फिर हमारे साहित्य में भी उसका रिफ्लेक्शन आया। तो ये हम लोगों ने जाना कि स्मृति ग्रंथों में, मनुस्मृति इसके लिए दिया गया है, उसमें आदमी चाहे तो पढ़ सकता है या किसी ब्राह्मण से पढ़ सकता है। तो इतना एक जगह पर आने के लिए हमने हर शब्द को डिफाइन करते हुए, अच्छे से समझाते हुए, पहली उदाहरण हमने दिया राजा और ऋषि का। राजा ऋषि के पास चुप के विनम्र होकर के बैठता था, उससे ज्ञान लेता था। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। क्यों ऐसा करता था, वही ऋषि कवि होता था जो 7 छंदों में अपनी बातें कहता है वेद में, और उसी कवि के पास आकर के प्रधानमंत्री देश का बैठते हैं, विनम्र होकर उन कवि को सुनते हैं, यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर को सुनते हैं। इसलिए रविन्द्रनाथ को ऋषि परंपरा में भी हम लोग रखते हैं, ऋषि ही कवि है। तो क्या एक तरह से हमने अप्रोच जो किया, वो कहाँ तक बोधगम्य में हुआ, ये आप सर, मेरे पास जो है, आपने इतनी अच्छी तरह से पॉइंट वाइज उसको बताया है कि बिल्कुल सामने छवि आ गई। बस एक प्रश्न है सर, वो मैं अगले एपिसोड में करना चाहूंगी। इस एपिसोड में हम ठीक। लोग विराम देंगे। इसके साथ मिलता हुआ प्रशासन और अनुशासन, इसके ऊपर मतलब किस प्रकार की व्यवस्थापना थी, क्यों थी, वो भी आपने बताया। कहाँ से वो डिराइव किया गया था, कहाँ से वो आया था, वो सब था। अब और हम लोग व्यवस्थित अनुशासन पर आ जाएंगे अगले जी एपिसोड। जी सर, तो उसके साथ और उसके फलस्वरूप क्या होता था, वहां जो नियमावली थी, व्यवस्थापना थी, इसके फलस्वरूप क्या होता था, कुछ तो आपने बता ही दिया है सर। पर ये होता था, और उसका फल भी सब लोग लेते हैं, उसका फल, और उस पर गर्व करने वाली चीजें होती हैं। और ये नेक काम है, ये अच्छी अच्छी एक कर्म है उसके लिए, और देश भी उसके अच्छा होता है, समाज अच्छा होता है। आखिर भारत निर्माण या भारत उत्थान ही तो करना है हम सबको, भारत भूमि में जन्म लेकर के। यही कामना के साथ में,
और ऋषि गौतम चटर्जी सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर। इस एपिसोड पर हम लोग विराम देते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर आप लोगों से। नमस्कार, प्रणाम। आनंद आनंद।